नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, किसानों और स्टार्टअप के लिए समान अवसर। अभी अभी राजस्थान में आयोजित हुआ 13 और 14 मार्च को क्या राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023। तो इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ में ही मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें कही कि किसानों के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। इसी दौरान 8 जिले के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन कौन से वो 8 जिले हैं और उनमें कौन कौन से 9 किसान हैं, उनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे। साथ ही हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार हमने इसको पढ़ा कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव क्या है, कहाँ ये आयोजित होने वाला है, कब इसकी डेट है आयोजन की और इस बार आयोजन क्यों हो रहा है। मिलेट्स वाली जो क्वेश्चन है वो इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2023 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ है, मुख्यमंत्री से विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान कहा कि जनहितैषी योजनाओं के लिए राज्य सरकार का आभार। तो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित बहुत सी अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा संचालित जो विभिन्न स्कीम्स हैं, यानी कि जनहितैषी योजना है, तो कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन योजनाओं के बारे में आभार जताया, यानी कि सरकार का धन्यवाद उनको किया। यहाँ है राजस्थान आईटी डे और इससे संबंधित कुछ जानकारी। इस दौरान होने वाला है आईटी मेगा जॉब फेयर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट से मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी चीज़ जो आईटी से संबंधित है, कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है, तो आजकल एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, या एनर्जी से संबंधित होती है, चाहे सोलर ऊर्जा हो या विंड पावर हो, ऐसी जो चीज़ें हैं इनका ट्रेंड रहता है पूछे जाने का। तो आईटी जॉब फेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा ही था अभी कुछ टाइम पहले कि कौन सा मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित हो रहा है, ऐसा अभी ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया। तो इसके भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस न्यूज़ को भी आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद आगे है, पेयजल संबंधी सभी शिकायतें निस्तारित की गई। कहाँ? राजस्थान विधानसभा में इस पर डिस्कशन हुआ। 2600 पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। सहायता पैकेज देने में राजस्थान अग्रणी। संसदीय कार्य मंत्री ने शहीदों के आश्रितों के विषय में विधानसभा में कहा। तो अभी एक मुद्दा चल रहा था कि कुछ वीरांगनाएं, जो शहीदों की वीरांगना है, उनके कुछ इश्यूज थे, उनको लेकर एक मुद्दा चल रहा था, जो इश्यू अब शॉर्ट आउट कर दिया गया है। यानी कि जयपुर में जो धरना प्रदर्शन कर रही 3 वीरांगनाएं थीं, उनको 50-50 लाख रुपए सरकार द्वारा नगद सहायता राशि दी गई है। साथ ही उनके बच्चों को सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया गया है। तो जब उनकी वो एज हो जाएगी उसके बाद उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यहाँ है, खाद्य सुरक्षा योजना, सभी नव चयनित परिवारों को गेहूँ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जानकारी, जिसमें ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक और आप जो फोटो देख पा रहे हैं, ये किससे संबंधित है? ये शेखावाटी उत्सव, जो कि कहाँ आयोजित हुआ? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। तो इसका समापन समारोह था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ कुछ कलाकार भी थे और राजस्थान सरकार के या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए। उन सभी की आप इमेज यहाँ देख पा रहे हैं। आगे, क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण किया जाएगा। ये किससे संबंधित है? ये है गंग नहर परियोजना के क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त कुछ खाल हैं, उनका खाला जो है उनका निर्माण होना प्रस्तावित है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें पेंशनर के लिए जो आउटडोर उपचार की सीमा है वो बढ़ा दी गई है। पहले 20,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो RGHS के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और आगामी 2-3 माह में वनाधिकार पट्टों पर सोलर पंप लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अगले दिन का पेपर है, क्योंकि आपको पता है कल किसी रीजन से क्लास नहीं हुई थी, तो दोनों दिन की जानकारी आज एक साथ मर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्येय राजस्थान का युवा किसी से पीछे ना रहे। युवाओं के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम संचालित हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। कई बार हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान आईटी दिवस 2023, जिसमें 19 से 21 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें क्या क्या होगा, जैसे हैकाथन वगैरह, मेगा जॉब फेयर कुछ होंगे, स्मार्ट विलेज वगैरह। तो इस पूरी जानकारी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगले पेज पर विधानसभा में 4.5 लाख आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता, और कौन सी योजना के तहत? ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो शुरू हुई थी 1 फरवरी 2019 को। संस्कृत व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है। ये सरकारी पत्रिका है, तो संभावना ज़्यादा ऑथेंटिक होती है यहाँ से आई जानकारी की।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 45% बढ़ाया गया। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण योजना के द्वारा अब केंद्र में प्रदेश में लिंगानुपात जो है जन्म के समय वो बढ़कर 947 हो गया है। 140 जनजातीय आश्रम, छात्रावासों, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए और महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। यानी कि ये कौन सी भर्ती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है। और यहाँ ये है संस्कृत व्याख्याताओं की। तो सुजस में अगर इनके बारे में डिटेल में जानकारी आ रही है, इसका मतलब जल्दी ये सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो आप भी इसकी तैयारी से जुड़े रहें। जालौर जिले के अहोर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा और यहाँ सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री ने कहा कि बूंदी, हिंडौली, नेनवा क्षेत्र शिक्षा के मॉडल के रूप में पहचाना जाएगा। राजस्थान में विशेष योगजनों को बीपीएल के समान लाभ दिया जाएगा और यानी कि जो बजट में घोषणा की गई थी अब उसके अनुपालना में आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारियाँ जो आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार, यानी कि शुरू में जैसे कहा था 8 जिलों के 9 किसानों को ये पुरस्कार दिया गया। तो कौन कौन से वो जिले हैं और कौन कौन से किसान हैं। फिर आरजीएचएस जिसमें कुछ नई घोषणाएं की गई हैं, मानदेय बढ़ा दिया गया है, उन सबको देखेंगे। तो इसके बारे में, योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ है वो क्या है, राजस्थान आईटी दिवस फेस्ट 2023। और फिर लास्ट में कुछ वन लाइनर विविध तथ्य। शुरुआत सबसे पहले राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार। तो पहली बात तो ये अभी क्यों वितरित किए गए, अभी ऐसा क्या है, तो अभी आयोजित हो रहा था मिलेट्स, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। कौन सा, ईयर 2023 वाला। अब इसका जिस दिन उद्घाटन हुआ यानी कि 13 मार्च, तो किसानों से संबंधित मुख्यमंत्री ने बात की और उसी अवसर पर राजस्थान के 8 जिलों के कुल 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन से 8 जिले हैं और कौन से 9 पुरस्कार हैं या 9 व्यक्ति हैं जिनको दिया गया। इधर है किसान का नाम और इधर है उनके जिले का नाम। सबसे पहले ऊपर भूपेंद्र सिंह जो हनुमानगढ़ से हैं, पतासी देवी जो कि नागौर से हैं, दिनेश कुमार चौधरी जयपुर से, घासीराम जाट जयपुर से। तो ये 2 लोग हैं जो जयपुर से हैं। फिर विष्णु ये भीलवाड़ा से, फिर कुरेश बागीदोरा ये बांसवाड़ा से, हनुमान राम ये सीकर से और सूरजभान अलवर से। फिर लास्ट में 9 में है जितेंद्र सिंह सांखला, ये कहाँ से, जोधपुर से। तो इस तरह से आपने देखा किसानों की संख्या कितनी है, 9, और जिलों की संख्या है 8, क्योंकि 2 लोग एक ही जिले से हैं, जयपुर से। अब बढ़ते हैं आगे, इससे संबंधित कुछ खास जानकारी। गौरतलब है कि जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, इसमें आयोजन किया गया है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। पिछले 2-3 दिन की न्यूज में हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव के बारे में, इसलिए आज मैंने इसको वापस रिपीट नहीं किया है, केवल शॉर्ट में एक नोट लगा के लिखा गया है कि जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित है क्या, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, और वहीं आयोजन हुआ किसका, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का। और इसी दौरान एक शॉर्ट फिल्म भी चलाई गई जिसका नाम क्या था, समृद्ध राजस्थान खुशहाल राजस्थान। इस नाम से एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। तो दोनों फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। शॉर्ट फिल्म कौन सी, समृद्ध राजस्थान खुशहाल राजस्थान। और राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ, तो जयपुर के दुर्गापुरा में, यहाँ स्थित है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। आगे अगली जानकारी है आरजीएचएस यानी कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। इसका संदर्भ आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस योजना में जो पेंशनर हैं उनके लिए अब आउटडोर उपचार में जो पैसे की लिमिट थी, जो सीमा थी, अब वो बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है, तो इसका विवरण, पहले उपचार की सीमा थी 20,000 रुपये, इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20,000 को बढ़ाकर अब कर दिया गया 30,000 रुपये। और ये कब से लागू होगी, तो इसकी डेट है 1 अप्रैल 2023 से ये घोषणा लागू होगी। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो योजना की घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2021-22 में। उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सीजीएचएस, उसी की तर्ज पर राज्य के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, राज्य के सरकारी या अर्ध सरकारी या निकाय, बोर्ड और निगम के जो कर्मचारी या जो अधिकारी हैं या जो पेंशनर्स हैं, उन सभी को कैशलेस तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, चिकित्सा सुविधा। इसमें खास बात केवल इस वर्ग की है, यानी कि ये सभी आम लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए है। और वो कौन कौन है, जैसे कि विधायक, पूर्व विधायक, और एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, ये इस योजना के लिए पात्र हैं।
कौन से विभाग द्वारा? तो राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग राजस्थान सरकार का और राज्य वित्त बीमा विभाग राजस्थान सरकार का इस योजना का संचालन करता है। अगली जानकारी, आज की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है, राजस्थान आईटी दिवस फेस्ट 2023। इस अवसर पर यानी कि एक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है जो कब से कब होगा? 19 से 21 मार्च 2023 तक। कहाँ होगा? तो जयपुर के कुल 2-3 स्थानों पर इसका आयोजन होने वाला है, यानी शहर की बात की जाए तो जयपुर। अब जयपुर में कहाँ कहाँ होगा, इसका विवरण क्या है? तो जयपुर का एक तो राजस्थान कॉलेज कैंपस, दूसरा कॉमर्स कॉलेज कैंपस और तीसरा जवाहर कला केंद्र। इन तीनों जगह पर मिला के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। किस अवसर पर? राजस्थान आईटी दिवस फेस्ट के अवसर पर। इसके लिए, इस पूरे आयोजन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 36.82 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जॉब फेयर, ये एक जॉब फेयर भी होगा यहाँ इसमें, जिसमें 400 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ आने वाली हैं। राजस्थान कॉलेज कैंपस में एक हैकाथन का आयोजन किया जाएगा जिसकी अवधि 30 घंटे से भी ज़्यादा होने वाली है। जवाहर कला केंद्र कैंपस में शिल्पग्राम में क्या बनाया जाएगा? एक स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। कहने का मतलब जो 3 वेन्यू चुने गए हैं, कौन कौन से 3 वेन्यू? राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र। इन तीनों पर कुछ अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा। कब से कब? 19 से लेकर 21 मार्च तक। आगे अब कुछ विविध तथ्य यानी कि कुछ वन लाइनर चीजें, जैसे कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के दौरान एक राज किसान साथी ऐप भी लॉन्च की गई। प्रदेश में जन्म के समय जो लिंगानुपात पहले कितना था? 929। कब? 2015-16 के अनुसार। अब बढ़कर कितना हो गया है? अब हो गया है 947। कौन से ईयर में? 2021-22 के अनुसार। राज्य में संस्थागत प्रसव की दर पहले 84% थी। कब? 2015-16 में। अब बढ़कर हो गई है 95%। कब? 2020-21 में। संस्थागत प्रसव का मतलब संस्था के अंदर प्रसव, यानी कि संस्था कौन सी, प्रसव की संस्था कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी? हॉस्पिटल। अब चाहे उसमें सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, कुछ कहने का मतलब ऐसी संस्थाएं जो मेडिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है, वहाँ प्रसव कराया जाए तो उसको संस्थागत प्रसव कहते हैं। पहले ऐसे प्रचलित था कि घरों में भी कई बार प्रसव होता था, तो उसको दूर करने के लिए सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। अब इसमें राजस्थान कितने प्रतिशत तक पहुँच गया है? 95% तक पहुँच गया है। आगे हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके 2021, 22, 23 और 24। पुरानी क्लास में किसी ने मुझसे फिर पूछा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो आपने लिखा है ये सही है या नहीं है। हिंदी की बात करें, अगर एक शब्द होता है इंटरनेशनल, तो हिंदी की अगर इसकी बात करें तो हिंदी के हिसाब से ये सही है। किसका सही अनुवाद है ये? इंटरनेशनल। अगर आपसे कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ये सही है या नहीं है, तो सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है? इंट्रानेशनल। इन दोनों में क्या फर्क है? इंटरनेशनल यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाली बात को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय है ये इंट्रानेशनल यानी कि नेशन के अंदर, वो हो गया इंट्रानेशनल। इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं? इसको अंतरराज्यीय भी कह सकते हैं एक तरह से। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच का जो मैटर है वो भी एक तरह से अंतरराष्ट्रीय वाला, लेकिन है तो एक देश के अंदर ही। तो ये दोनों तो एक तरह से सिमिलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक दोनों के पर्यायवाची हैं, पर जैसे 2 या 2 से राज्यों के बीच में बात, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच की बात हो रही है, तो इसका मतलब देश के अंदर की ही बात है, और देश के अंदर को कहते हैं इंट्रानेशनल, और इंट्रानेशनल को ये अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इसमें है अंतः और उसके बाद राष्ट्रीय, तब बनता है अंतर्राष्ट्रीय वाला। ये विसर्ग का रा हो जाएगा ऐसे, तो बनता है अंतर्राष्ट्रीय। और ये जो है ये दरअसल संस्कृत का एक रोरी सूत्र होता है, अगर आप में से कुछ लोग जानते हों तो उसमें ये होगा अंतर और राष्ट्रीय। ये दरअसल होना तो ऐसे चाहिए, अगर संस्कृत की बात करें तो अंतर और राष्ट्रीय। रा के बाद दूसरा रा आएगा तो जिसको रोरी सूत्र भी कहा जाता है, जो संस्कृत के हैं वो जानते होंगे। तो इनमें से एक रा का लोप हो जाएगा और उससे पहले वाला जो है वहाँ स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनता है अंतर्राष्ट्रीय।
बात की जाए तो पूरी तरह शुद्ध तो ये है संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन हिंदी में इसको भी स्वीकार कर लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ऐसे लिखा जाता है। सही तो ये भी है, लेकिन इसका मतलब ही कुछ और है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वाली बात हुई, किसी ने कमेंट्स में पूछा था तो मैंने बता दिया। अब आपके लिए एक खास जानकारी, आरएस के एग्जाम के लिए कलाम एकेडमी द्वारा 5 अप्रैल 2023 से एक बैच शुरू होने वाला है, जिसको नाम दिया गया है आरएस लाइब्रेरी स्पेशल बैच। ये हमारे दोनों सेंटर यानी कि जयपुर और सीकर दोनों पर शुरू होगा और दोनों पर 50-50 सीटें इसमें रखी गई हैं। लाइब्रेरी स्पेशल बैच क्या है और जनरल जो फाउंडेशन या क्लासरूम क्लास है, उन दोनों में अंतर क्या है? इसमें खास अंतर ये है कि हमारे दोनों सेंटर पर जो दो लाइब्रेरी जो हैं वहाँ कुछ सीटें निर्धारित हैं। अभी जैसे 50-50 सीटें रखी गई हैं, इसका मतलब ये है कि उस लाइब्रेरी में रहकर जो स्टूडेंट्स होंगे इस बैच के, उनको सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि वो कैंडिडेट पहले से एक आध बार तैयारी कर चुके हैं या अभी अभी करना चाहते हैं और उनको लगता है वो सेल्फ स्टडी के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो यहाँ जो अभी अभी नव चयनित प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप देख पा रहे हैं हमारे मेंटर्स जो हैं, राजेंद्र चौधरी सर जो कि 2020 बैच के आईएएस हैं, राजेश जाखड़ सर 2018 बैच के एसडीएम हैं, राजेश सेवर सर 2016 बैच के आरपीएस, नारायण बाजिया सर आरपीएस 2016, हरिराम जाट सर असिस्टेंट कमांडेंट 2012। इनके अलावा और भी हमारी काफ़ी अच्छी टीम है जो कि नव चयनित प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके गाइडेंस में लाइब्रेरी स्पेशल बैच के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्टडी होगी, यानी कि सेल्फ स्टडी वो करेंगे लेकिन गाइड उनको ये लोग करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ एक डे टू डे कुछ टास्क दिया जाता है। ये टास्क क्या होता है, जैसे कि अभी जो मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको हर दिन एक क्वेश्चन राइटिंग के लिए दिया जाता है। हिंदी या इंग्लिश जो कि पेपर 4th में काम आती है आपके, उसकी प्रैक्टिस अभी से कंटिन्यू उनकी होती रहती है। उसके अलावा एक बुकलेट उनको प्रॉपर दी जाती है टॉपिक वाइज, जो उनको पढ़ना होता है। कहने का मतलब, जो लोग एक बार थोड़े से एग्जाम से वाकिफ़ हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है और उनको केवल बहुत ज़्यादा क्लासेज में टाइम वेस्ट ना करके सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और बस थोड़ा सा गाइडेंस उनको चाहिए, तो उनके लिए ये जो बैच है ये एक तरह का आइडियल बैच है। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं यानी कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो कलाम एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर या ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।